हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन के बारे में। तो ग्रामीण प्रशासन का उद्देश्य, ग्रामीण प्रशासन का उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास करना। सकारात्मक बदलाव को विकास कहते हैं। अगर कोई भी सकारात्मक बदलाव ग्रामीण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तो वो ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण प्रशासन में प्रणाली, तो ग्रामीण प्रशासन में दो प्रणाली होती हैं, ग्रामीण शासन और ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण शासन का काम होता है योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना, संस्थाएं बनाना और उनके क्रियान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। ग्रामीण प्रशासन का काम होता है शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं और नीतियों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के साथ ग्रामीण विकास करना। अब देखते हैं ग्रामीण प्रशासन के आयाम क्षेत्र। तो ग्रामीण प्रशासन के आयाम होते हैं जन सुविधाओं का निर्माण करना, जैसे सड़क, नाली, पेयजल आदि। लोक कल्याण की योजनाओं को लागू करना, झगड़े का निपटारा करना, भूमि रिकॉर्ड को रखना, लगान, भूकर आदि वसूल करना। अब देखते हैं चकबंदी विभाग। तो चकबंदी का अर्थ क्या होता है? चकबंदी का अर्थ होता है खातेदारों के बिखरे हुए जोतों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। खातेदारों की जोत जो अलग अलग बिखरी होगी, अलग अलग जगह होती हैं, उनको एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, जिससे खातेदार को कृषि करने में आसानी होती है। तो इसी एकत्रित की हुई जोत को चक कहते हैं। तो चक क्या होता है? चकबंदी से प्राप्त जोतों के समूह को चक कहते हैं। भारत में पहली बार चकबंदी, तो भारत में पहली बार चकबंदी हुई थी 1920 में, गुजरात के बड़ौदा जिले में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चकबंदी हुई थी 1954 में, मुजफ्फरनगर जिले के कैराना में और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना में। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हुई थी 1958 में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार चकबंदी 1920 में, उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी 1954 में, पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी 1958 में। अब उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम आया था 1953 में, जिसका उद्देश्य था चकबंदी प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करना। इसके अनुसार लेखपाल चकबंदी के समय भूचित्र संशोधित करता है धारा 7 के तहत। वह गड़ई, कुआं, पेड़, सिंचाई के साधन, तालाब, पोखर आदि की पड़ताल करता है। तो ये कौन करता है? लेखपाल। अब चकबंदी विभाग, चकबंदी विभाग लखनऊ में है। चकबंदी विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसका उद्देश्य है चकबंदी प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करना। और चकबंदी विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, उनमें पहले हैं चकबंदी आयुक्त या संचालक, जो कि चकबंदी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा चकबंद जिला उप संचालक चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी उप संचालक, चकबंदी सहायक संचालक, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी और लेखपाल। इन सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम देख लेंगे कि किस तरह से इनका क्रम होता है। अब चकबंदी के लिए पूरे राज्य को कटक में विभाजित कर दिया जाता है। चकबंदी समिति 5 से 11 सदस्यों की होती है। प्रत्येक कटक में कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए 4 नामांकित सदस्य हो सकते हैं, अधिक प्रतिनिधि के लिए। तो चकबंदी करने के लिए राज्य को अलग अलग बहुत सारे कटक में विभाजित कर दिया जाता है, और प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति बनाई जाती है, जिसमें 5 से 11 सदस्य हो सकते हैं। अगर 5 से 11 से अधिक सदस्य बनाने हैं तो अधिकतम 4 नामांकित सदस्य हो सकते हैं। तो ये चकबंदी समिति चकबंदी के कार्य को पूरा करती है। चकबंदी विभाग के कार्य, तो चकबंदी विभाग के कार्य होते हैं बिखरे हुए जोतों को एकत्रित करके चक बनाना, चक में मार्ग और नाली की व्यवस्था करना,
जोत का एक निश्चित प्रतिशत काटकर सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु आरक्षित करना, चकबंदी से संबंधित न्यायिक कार्यों का निष्पादन करना। चकबंदी के लाभ क्या हैं? तो चकबंदी से जोत व्यवस्थित हो जाते हैं, कम मेहनत में अधिक उत्पादन हो जाता है। भाई जब अलग अलग जोतों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाएगा और एक चक बना दिया जाएगा तो जोत व्यवस्थित हो गए और कम मेहनत में अधिक उत्पादन, अलग अलग जाके कृषि कार्यान्वयन नहीं करना पड़ेगा। कृषि यांत्रिकी में वृद्धि, एक जगह ही चक होगा तो अलग अलग जगह सिंचाई के और अन्य साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह से काम हो जाएगा। सार्वजनिक हितों का निर्माण, जैसे हमने पहले बात करी थी, जोत का एक निश्चित प्रतिशत काटकर सार्वजनिक उद्देश्य के हेतु आरक्षित करना। तो चकबंदी के समय ही कुछ सार्वजनिक हितों के लिए कुछ प्रतिशत काटकर अलग से आरक्षित कर दी जाती है कुछ जगह। पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संतुलन होता है और चकबंदी से भूमि वाद विवाद में कमी आती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे लेखपाल के बारे में। धन्यवाद।